बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर वाफियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगे बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला, ठीक है, फ़र्शी शलवार का डिज़ाइन। और यही डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्राउज़र या शलवार के पहुँचे के सेंटर में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे। अच्छा, पेपर के ऊपर हम ये पैटर्न ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैनवस पेपर के ऊपर नहीं करना, जो हम पेपर यूज़ करते हैं, पेपर शीट, उसके ऊपर इस तरह से इसे ड्रा कर लेना है। तो जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, वन साइड पे इस तरह से मैंने इस हाफ बटरफ्लाई को मैंने ड्रा कर लिया है। अब जो दूसरी साइड है, ठीक है, सेम एज इट इज़ इसे हम सेंटर के जो इनका जॉइंट है, सेंटर से जो लाइनें हैं उन्हें आपस में जॉइंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर दोनों साइड से बराबर इन्हें ड्रा करना है, जॉइंट करते हुए इन्हें आपस में इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और इसी तरह से जो बाहर वाली आउटलाइन है इसे भी सेम एज इट इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है इसे ड्रा करना और बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बन जाता है। बटरफ्लाई का जो डिज़ाइन है वो आजकल काफ़ी फैशन में है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करती हूँ, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो पेपर के ऊपर मैंने इसे ड्रा कर लिया था। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया है। अच्छा, ये मेरे पास कार्बन पेपर है, तो कैनवस पेपर मैं नीचे वाली साइड पे रखूँगी, ऊपर ये मैं ऊपर वाली साइड पे पेपर को रखना है, सेंटर में कार्बन पेपर को रखना है, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि आप कैनवस पेपर को डायरेक्टली आप पेपर के ऊपर रखते हुए ड्रा कर सकते हैं इस पैटर्न को, ठीक है। अगर कार्बन पेपर आपके पास नहीं है तो ये कार्बन पेपर बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो इस तरह से कंप्लीट मैंने इसे कैनवस पेपर के ऊपर यानी कि बुकरम के ऊपर मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो इसके सेंटर के जो आउटलाइन है, इसी आउटलाइन के साथ साथ ये जो बुकरम है इसे मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा फिर ही आपको सही से समझ आएगी इस डिज़ाइन की कहाँ तक मैं इस जो बुकरम है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ इस बटरफ्लाई के सेंटर से, ठीक है। इस यहाँ तक इस तरह से मैं इसे कटिंग करना मैंने शुरू कर लिया था और कंप्लीट मैं इसी तरह से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आप नए तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, दामन के, स्लीव के, चॉक्स के और ट्राउज़र शलवार के डिज़ाइन, ठीक है, पेपलम के डिज़ाइन, हर तरह के डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैंने डिज़ाइन बनाए हुए जो कि आपके बहुत काम आएंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का, तो इस तरह से इसकी बैक साइड पे जो पाइंच है इसके ऊपर वाली साइड पे तकरीबन मैंने 3 इंच के मार्जिन से फैब्रिक है वो मैंने इसके नीचे वाली साइड पे छोड़ दिया, जो पैटर्न मैंने पेस्ट की है, ठीक है। जो नीचे वाली साइड पे फैब्रिक मैंने छोड़ा इस पे मैं पाइंचे भी बना सकते हैं। अगर शलवार है, अगर ट्राउज़र है तो आप ये फैब्रिक फोल्ड कर सकते हैं तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से, 2 इंच के मार्जिन से जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर ये ट्राउज़र का शलवार है तो आप पाइंचा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया था। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने रिमूव कर लिया, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है और उसको मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। फिर यूएच लूँगी। उस तरह से जो मैंने कट्स लगाया था फैब्रिक को वो इसलिए लगाया ताकि ये आसानी के साथ इस तरह से पेस्ट हो जाए, ठीक है। यूएच नहीं है तो कोई भी आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या आप ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा जो फैब्रिक था जिसे मैंने छोटा सा कटिंग किया था, कट लगाए थे, उसको इस तरह से कंप्लीट सारे फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूँगी, साथ साथ मैं इसके प्रेस भी से करती जाऊँगी। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने इसे प्रेस भी कर लिया था। अब दोबारा से पैटर्न वाला पेपर लेना है
और जो इसकी आउटलाइन ड्रा की है बटरफ्लाई की, इसी आउटलाइन के बाहर वाली साइड पर एक और आउटलाइन ड्रा कर लेनी है। सेम इसी शेप में ड्रा करनी है जिस तरह से पहले ड्रा की थी। ठीक है, यहाँ तक ड्रा करने के बाद ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बटरफ्लाई बन के रेडी हुई है। अब ये मेरे पास आर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब ये मेरे पास कढ़ाई वाला थ्रेड है और ये थोड़ा सा मोटा थ्रेड होता है, आप एंकर का भी थ्रेड ले सकते हैं। इस तरह से भी आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला धागा ले सकते हैं। इसके बाद ये बोबिन है यानी कि फिरकी है, फिरकी के सेंटर में इस तरह से हम धागा फिल कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट मैंने ये धागा फिल कर लिया और इसे मैं इस तरह से बोबिन को फिक्स कर लूँगी इसके अंदर। और ये मेरे पास सादी ब्लैक नलकी, इसे मैं मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। ये सिंपल नलकी जिससे हम सूट भी सिलाई करते हैं, इसे मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाना है। और जो मोटा धागा है कढ़ाई वाला, उसे मैं मशीन के नीचे वाली साइड पे लगा लूँगी और इस तरह से फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। पहले वन साइड पे करनी है, जो सेंटर है ना बटरफ्लाई का, सबसे पहले मैं सेंटर में कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह से इसे ड्रा के सेम एज इट इज इसकी आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। वन साइड पे करने के बाद सुई को दूसरी साइड पे घुमा लेना है। ठीक है, धागा कटिंग नहीं करना, सिर्फ इसे इसी तरह से सेम एज इट इज घुमाते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। तो वन साइड पे कंप्लीट मैंने इस एम्ब्रॉयडरी कर ली। फिर सुई को बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन ड्रा की थी इसके ऊपर इस तरह से सुई को घुमाएंगे, इस साइड पे करेंगे और दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से करते हुए भी बाहर वाली आउटलाइन के ऊपर भी सेम एज इट इज इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली इसके ऊपर। अब सेंटर में इस तरह से इसके ऊपर वाली साइड पर भी मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। इसके ऊपर मैं डबल डबल एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। अब इसके बाद जो पेपर है, इस सारे पेपर को रिमूव कर लेना है और फिर काविया लेना है। ये मेरे पास जो काविया है 30 वोट का काविया है, आसानी से मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है आसानी से। अब जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का, जो बटरफ्लाई के आउटलाइन के बाहर वाला सारा फैब्रिक जो है उसे मैं काविया की मदद से रिमूव करूँगी। अगर काविया नहीं है तो आप सीज़र के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। अब इस बटरफ्लाई को इसके सेंटर में रखूँगी मैं इस तरह से। ठीक है, जो फैब्रिक के ऊपर मैंने बटरफ्लाई रेडी की इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और ये मेरे पास UH है, इसे मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी ताकि जब इसे मैं इसकी आउटलाइन के साथ से इसे जब मैं स्टिच करूँ तो आसानी के साथ ये स्टिच हो जाए। अब यहाँ तक ये बटरफ्लाई बन के रेडी हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।